पंचायत चुनावों को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने दिया था 2015 के आधार पर आरक्षण लागू करने का आदेश और इसी के तहत एक तरफ प्रक्रिया जारी है और दूसरी तरफ फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित याचिका दायर की है। इसका जरा बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती दी गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने 2015 के आधार पर आरक्षण लागू करने का आदेश दिया था और इसी के तहत शासकीय तौर पर प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी और अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला। जी मीडिया संवाददाता सुमित कुमार बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। सुमित, क्या अपडेट मिल रही है जिस तरह से एक वकील ने अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण के मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए दिलीप कुमार शख्स की ओर से ये याचिका लगाई गई है, जिसकी पैरवी वकील अमित कुमार की ओर से ये याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में और सीधे तौर पर लखनऊ पीठ के फैसले को यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि जिस तरह से लखनऊ बेंच ने कहा था कि इस पूरे मामले में पंचायत में 2020 के आरक्षण फॉर्मूले को जो है हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि 2015 के अनुसार उसी आधार पर नए सिरे से सीटों के आवंटन और आरक्षण का जो है वो आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। तो इस फैसले को बाकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि लखनऊ हाईकोर्ट के जो फैसला है उसको रद्द किया जाए और जो सरकार 2021 के आरक्षण फॉर्मूले के तहत पंचायत चुनाव कराना चाहती है उस अनुसार जो है वो कराया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार के हक में एक तरह से ये याचिका है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है क्योंकि इस पूरे केस में हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वो 27 मार्च तक पूरी कार्रवाई जो है वो आरक्षण की पूरी कार्रवाई करने को कहा था और साथ ही हाईकोर्ट ने चुनाव की प्रक्रिया 25 मई तक पूरा करने का जो आदेश दिया था वो इस तमाम फैसले को यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। क्या ये माना गया है कि याचिका पर जो भी फैसला आएगा उससे पंचायत चुनावों की तारीखों पर भी असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ सीधे तौर पर लखनऊ बेंच का जो आदेश है उसको ही चैलेंज किया गया है, उसको ही चुनौती दे डाली गई है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई करेगा तो निश्चित तौर पर अगर कोर्ट को लगता है कि इस दलील में दम है तो कहीं ना कहीं इस पूरे केस में कोर्ट जो दूसरा पक्ष है उसे सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगा। उसके बाद आगे की जो सुनवाई होगी उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक पंचायत चुनाव होंगे या नहीं, क्योंकि यह मसला अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट अब आगे तय करेगा कि क्या हाईकोर्ट का जो फैसला है उसे बरकरार रखना है या फिर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगानी है। ठीक है, हमारे साथ अमित सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अमित जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा कि आप इसके जरा तकनीकी पहलू समझाएं, जिस तरह से ये याचिका दायर की गई है और हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जी बिल्कुल, ऐसा है कि संविधान के द्वारा जो दलितों और वंचितों को अधिकार प्रदत्त किया गया था 1995 में, जिसके तहत एक आरक्षण की व्यवस्था और उसको रोटेशन के तहत लागू करने का एक प्रक्रिया निर्धारित की गई थी संविधान में, उसके तहत 95 से वो लगातार क्रम चला आ रहा था। सरकार ने उसका क्रम तोड़ के 2015 जो करने का आधारवश माना है उससे हमारे याची क्षुब्ध हैं और उनका कहना यह है कि जो हाईकोर्ट में आदेश कराया गया वहां पे उनकी ना तो कोई बात की गई और ना ही जो उत्तर प्रदेश के रूल्स में 11वां संशोधन हुआ उसके तहत जो उनके अधिकार प्रदत्त उनको अधिकार प्रदत्त किए जा रहे थे, पिछले 20 सालों के बाद उनकी सीट पहली बार शेड्यूल कास्ट में आ रही। लेकिन इस व्यवस्था को न लागू करके अगर उनको 2015 से फिर से आरक्षण का व्यवस्था जो दी जा रही है उससे उनको फिर से 15 से 20 साल जो है इंतजार करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का जो संविधान के द्वारा अधिकार प्रदत्त है वो हनन हो रहा है और उनके पक्ष को हाईकोर्ट ने में सुना नहीं गया।
और ना ही उनके पक्ष को सरकार ने सही तरीके से हाईकोर्ट में रखा। अगर सरकार ही सही तरीके से रखती तो कहीं ना कहीं उनको न्याय मिल पाता। तो इन सारी बातों को लेके ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। ठीक है अमित जी, देखना बेहद अहम होगा कि याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। अमित जी, बातचीत करने के लिए शुक्रिया और समय जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।